गरिमा जी लगातार ही कांग्रेस विरोध कर रही है जो महिला आरक्षण बिल है। तुसी भी आज पहुंचे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, की कहना चाहोगे? महिला आरक्षण मिलना चाहिए था, तुरंत लागू होना चाहिए था, उसके साथ कोई शर्तें नहीं लागू होनी चाहिए थी। आपने स्टेपनी देखा है, गाड़ी में स्टेपनी, वो स्टेपनी क्यों जोड़ दिया हमारे साथ, हमें समझ में नहीं आ रहा है। मेरा क्या, विशेषज्ञ कह रहे हैं कि इस पूरी प्रोसेस में मोर देन 10 ईयर्स लग सकते हैं, 10 साल से ज्यादा लग सकते हैं। पुरानी कहावत है कि दूसरे के सर से आप कितना ही सर रगड़ लो, उसके सर का तेल अपने सर में नहीं लग जाया जाता। केंद्र वालों पास किए जा रहे महिला आरक्षण बिल ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਲਗਾਤਾਰ ਹੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਚਲਦੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਚੀਫ ਸਪੋਕਸਪਰਸਨ ਗਰਿਮਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਆ। ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਗਰਿਮਾ ਜੀ लगातार ही कांग्रेस विरोध कर रही है जो महिला आरक्षण बिल है, तुसी भी आज पहुंचे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, की कहना चाहोगे? नहीं, देखिए, बिल्कुल महिला आरक्षण मिलना चाहिए था, तुरंत लागू होना चाहिए था, उसके साथ कोई शर्तें नहीं लागू होनी चाहिए थी। आपने स्टेपनी देखा है, गाड़ी में स्टेपनी, वो स्टेपनी क्यों जोड़ दिया हमारे साथ, हमें समझ में नहीं आ रहा है कि ये शर्तों की क्या जरूरत थी। आप डायरेक्ट क्यों नहीं दे सकते थे? एक तो आप सौगात देने की बात कर रहे हो मातृशक्ति को, ऊपर से अपना खजाना या उसकी जो गठरी है उसका मुंह इतना छोटा रख रखा है। तो लुटाना था बहनों के ऊपर, तो पूरा लुटाना था, पूरे बड़ा दिल करना था। तो बहुत छोटे दिल से या बहुत ही बौनी प्रवृत्ति से ये निर्णय लिया गया है कि जनगणना होगी, जनगणना के बाद परिसीमन होगा। और विशेषज्ञ कह रहे हैं, मेरा क्या, विशेषज्ञ कह रहे हैं कि इस पूरी प्रोसेस में मोर देन 10 ईयर्स लग सकते हैं, 10 साल से ज़्यादा लग सकते हैं। तो जब 10 साल से ज़्यादा लग सकते हैं तो फिर तमाशा करने की आज ज़रूरत क्यों थी, हो हल्ला करने की आज क्यों ज़रूरत थी? सीधा सीधा मकसद है कि 2024 के चुनाव में महिलाओं के वोट चाहिए थे, इसलिए एक तरह से आरक्षण पास भी करा दिया, बिल को पास भी करा दिया और एक तरह से दिया भी नहीं। तो चित भी मेरी पट भी मेरी वाली स्थिति इस समय की है इन्होंने। लेकिन भाजपा की महिला नेत्रियां जिस तरह से उछल उछल कर स्वागत कर रही हैं, अभिनंदन कर रही हैं इस फैसले का। एक पुरानी कहावत है कि दूसरे के सर से आप कितना ही सर रगड़ लो, उसके सर का तेल अपने सर में नहीं लग जाया करता। तो आप कितना ही मोदी जी का वंदन कर लीजिए, फूल बरसा लीजिए, लेकिन आप विधायक और सांसद अभी नहीं बने हैं जब तक आरक्षण नहीं आएगा। इसलिए पूरी आबादी, आधी आबादी को एक मुट्ठी होकर लड़ना चाहिए था, अबव पार्टी लाइन्स। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो दलगत राजनीति से ऊपर होती हैं। तो सारी मातृशक्ति यदि इकट्ठे आती और प्रेशर गवर्नमेंट पे बनाती, क्योंकि अभी भी जो ये बिल लाए हैं वो कांग्रेस के प्रेशर पे लाए हैं। कांग्रेस ने अपने CWC की जो मीटिंग करी, चाहे वो रायपुर में करी हो, फिर चाहे उसके बाद दूसरी जगह की, हमने लगातार जो अपनी केंद्रीय समिति की बैठकें करी, उसमें प्रस्ताव पारित हुए कि कांग्रेस सरकार में आएगी तो महिला आरक्षण बिल लाएगी। वो हमारी प्राथमिकता थी, नंबर 1 पे थी। भाजपा को भनक लगी और उन्हें लगा कि 2024 में जो इंडिया है वो जीत सकता है और जीतेगा तो ये महिला आरक्षण लाएंगे। तो जैसे GST का श्रेय लेना था, किसी को इतिहास पुरुष बनना था, नोटबंदी का श्रेय लेना था, किसी को नए संसद भवन का श्रेय लेना था, क्योंकि उनको एक ही होड़ है और एक ही भूख है छपास की। उनको ये है कि मुझे याद किया जाए हिस्ट्री में, इसलिए वो सब बदल देना चाहते हैं, चाहे उससे कितना ही नुकसान देश का हो जाए। उसी तर्ज पर इन्होंने महिला आरक्षण बिल को पेश किया और मंशा और इच्छा शक्ति इनकी थी नहीं देने की, और खाली हमारे से बहुत दूर एक गाजर लटका दी गई है और कहा जा रहा है खाइए। अगर कांग्रेस का विरोध करेगी तो क्या लगता है कि लागू हो सकते हैं 2024 से पहले? देखिए, कांग्रेस का काम है प्रेशर बनाना। हम मुख्य विपक्षी दल हैं और हमारी जिम्मेदारी ये है कि हम सरकार को आईना दिखाएं, सही रास्ता दिखाएं। जो काम कांग्रेस कम संख्या बल के चलते 2010 में अधूरा छोड़ के गई, कोई भी जो नई सरकार आती है उसका काम ही यही होता है, रिले रेस की तरह उसका काम होता है कि पुरानी सरकारों के छोड़े गए अधूरे कार्यों को पूरा करना। हमने अधूरा छोड़ा, राज्यसभा में पास किया, लोकसभा में टेबल नहीं कर पाए, तो राज्यसभा में बिल जीवित रहता है। अगर पास हो गया तो राज्यसभा का बिल जो है वो ठंडे बस्ते में नहीं जाता या ख़त्म नहीं होता, वो जीवित रहता है। तो वहीं से टॉर्च को आगे ले जाना चाहिए था, वहीं से रेस फिर शुरू करनी चाहिए थी। और हमने कोई शर्त नहीं रखी थी जब हमने बिल पेश किया था, कोई हमारी शर्त नहीं थी। और तो और हमारा कोटा था, कोटे के अंदर हमने कोटे का प्रावधान किया था, OBC कोटा, SC ST कोटा था, लेकिन इन्होंने सब कोटा भी नदारद कर रखा है। जनगणना कह रहे हैं, जाति जनगणना का नाम नहीं ले रहे हैं। और पता नहीं क्यों मोदी जी 2 चीज़ों से निश्चित रूप से घबराते हैं, एक अडानी पर कोई चर्चा ना करे, दूसरा कास्ट सेंसस पे कोई बात ना करे। और बातें सार्वजनिक मंचों से बहुत बड़ी बड़ी होती हैं जी। पर कुछ महिलाएं तो फूलों से बरखा कर रही हैं मोदी जी पर क्या लगता है उनको समझ क्यों नहीं आ पा रहे इन बिलों के बारे में? देखिए, जो एक धर्म की अफीम है ना, वो घुट्टी बनाकर पिलाई गई है और शायद महिलाएं अभी उस नशे से बाहर नहीं निकल पा रही हैं।
जो फूलों की वो वर्षा कर रही हैं, या तो वो बहुत नादान है, नासमझ हैं, या फिर ऐसा प्रतीत होता है कि वो अंधभक्ति में अपनी सोचने समझने की शक्ति खो चुकी हैं। क्योंकि वो ऐसे नाच रही हैं कि ऐसा लग रहा है वो सबकी सब विधायक और सांसद हो गई हैं, जबकि उन्हें समझ में नहीं आ रहा। और आधे से ज़्यादा उन्हें तो संसद की प्रक्रिया नहीं देखी होगी, प्रोसीडिंग्स नहीं देखी होंगी, उनको तो पता भी नहीं होगा कि कांग्रेस क्या मांग कर रही है और भाजपा क्या नकार रही है। वो सिर्फ एक बाजा बजता है और उसमें नाचना शुरू कर देती है। जी पंजाब में आए हो आप। पंजाब में कांग्रेसी लीडर है सुखपाल खैरा जी की जिस तरीके से गिरफ्तारी हुई, कांग्रेस उसे किस तरीके से देख रही है, आपका क्या नज़रिया उस पर? मैं इसे बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण प्रकरण के रूप में देखती हूँ। हमारे कार्यकर्ताओं के मनोबल को गिराने की कोशिश की जा रही है, लेकिन कांग्रेस का कार्यकर्ता शेर है और लड़ेगा, चुनौतियों से भी लड़ेगा। मैं इस वक्त जिस मुद्दे को लेकर पंजाब आई हूँ, अमृतसर आई हूँ, इसके स्वर्ण मंदिर की पावन भूमि पर आई हूँ, मैं उसी मुद्दे तक अपने आप को सीमित रखूंगी और इस विषय पर मेरे पंजाब के बड़े नेता बोलें तो बेहतर लगेगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ बिल्कुल, ऐसे उत्तराखंड ਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਚੀਫ ਸਪੋਕਸਪਰਸਨ ਗਰਿਮਾ ਜੀ ਜੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਰਤਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੋ ਮਹਿਲਾ ਆਰਕਸ਼ਣ ਬਿੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਉਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਰਤਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਪ੍ਰਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਕੇਸ਼ ਮਹਿਰਾ, ਗਲੋਬਲ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ।